समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप। बाबा साहेब का आधा चेहरा और अखिलेश यादव का आधा चेहरा लगाकर पोस्टर बनाने पर विरोध। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के बराबर में अखिलेश की फोटो लगाने पर जताया आक्रोश। खंडारी स्थित पंचायती बगीचे के बाहर सैकड़ों भाजपाई दे रहे धरना। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एस पी बघेल और प्रदेश के राज्य मंत्री असीम अरुण प्रदर्शन में शामिल। तमाम जनप्रतिनिधि भी विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। समाजवादी पार्टी द्वारा दो चित्र जारी किए गए हैं। एक में आधा चेहरा बाबा साहब का है, आधा चेहरा अखिलेश जी का है। दूसरा चित्र और एक दिखा है जिसमें कि पूरे शरीर में आधा शरीर बाबा साहब का है, आधा शरीर अखिलेश जी का दर्शाया गया है। इनकी सोच पे मुझे शर्म आती है। बाबा साहब से आज बराबरी करने के लिए चले हैं, बाबा साहब से आधी आधी बराबरी करने के लिए चले हैं। ये किस मामले में बाबा साहब से बराबरी कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं। क्या बाबा साहब से ये शिक्षा में बराबरी करेंगे? क्या बाबा साहब ने जो समाज की सेवा की उसमें बराबरी करेंगे? या बाबा साहब ने जो सम्मान अर्जित किया, हमारे आराध्य हैं, उसमें बराबरी करेंगे? अखिलेश जी को इस मामले में सफाई देनी चाहिए, नहीं तो माफ़ी मांगनी चाहिए। हम इनकी घनघोर आलोचना करते हैं। आज उत्तर प्रदेश का, भारत का हर नागरिक इस बात से आंदोलित है, नाराज़ है। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी नेता ने किसी महापुरुष की मूर्ति के साथ, स्मृति के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया होगा। मैं भारत के लोगों से जानना भी चाहूँगा, हम लोग बाबा साहब की मूर्ति और गांधी जी की मूर्ति के बीच में खड़े हैं। अगर हमारे किसी भी महापुरुष की मूर्ति के साथ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नेता क्यों ना हो, सांसद क्यों ना हो, ऐसा अगर खेल करेगा तो क्या आपको स्वीकार होगा? आगरा में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, हमको तो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हम इसकी आलोचना भी करते हैं। या तो अखिलेश जी सफाई दीजिए या इसकी माफी। सर, क्या लगता है अखिलेश जी दलित वोटों के लिए सब कुछ कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए जितना अपमान किया, जितना नुकसान किया, किसी ने कभी नहीं किया। बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है कि अगर किसी की परीक्षा लेनी है, किसी को टेस्ट करना है, कैरेक्टर देखना है, तो उसके हाथ में पावर दे दो। जब गलती से 2012 में मुख्यमंत्री की कलम अखिलेश जी के हाथ में आई, अखिलेश जी बताइए आपने एक भी काम किया हो बाबा साहब के सम्मान में? और मैं आपको गिनाता हूँ कि आपने बाबा साहब के अपमान में क्या किया। उनके जिले, उनके नाम पे जो जिला था, उनके नाम पे जो अस्पताल था, प्रतिष्ठान था, सड़कें थी, सब पे आपने काला कलम चलाया। और केवल बाबा साहब नहीं, हर एक ऐसे महान स्त्री और पुरुष का आपने अपमान किया। वो इसकी सफाई दीजिए या फिर इसकी माफ़ी मांगिए। और आज तो हद हो गई कि अपने आप को बराबरी सिद्ध करने की कोशिश ही कर रहे हैं। सर, मंत्री जी, अभी जो राजनीति अखिलेश जी कर रहे हैं, पूरी राणा सांगा के अमरनाथ के बाद में दलितों के ऊपर सांसद को आगे करके कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्या रणनीति है दलितों को लेकर के? देखिए, रामजी लाल सुमन जी बड़े परिपक्व नेता हैं। ऐसा नहीं है कि उनके मुंह से कोई बात फिसल जाती है और वो गलती से बोल जाते हैं। इंद्रजीत सरोज जी भी बड़े परिपक्व नेता हैं और इनको कहीं से निर्देश मिल रहा है, अखिलेश जी का आदेश हो रहा है और ये लोग ऐसी भड़काने वाली बातें बोल रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि दूध में नींबू निचोड़ने काम करेंगे, हम लोग को बांटेंगे और राजनीतिक पनीर कुछ उससे निकल आएगी। लेकिन आज हम सब जानते हैं, एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे। देश आज जुटा हुआ है बाहर के खतरे से निपटने के लिए, पाकिस्तान से निपटने के लिए। हम लोग को ये आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बड़े होशियार हैं, भारत के उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक बड़े होशियार हैं, इन चीज़ों से दूर हैं। जैसा पिछले चुनाव में विधानसभा के हमने सिद्ध किया, जनता ने समर्थन दिया, योगी जी को 5 साल के लिए फिर जनादेश दिया और इनको राजनीतिक हाशिए पे पहुंचा दिया। एक बार फिर ऐसा होगा, ये कोई भी तिकड़म मचा ले, कोई भी उछल कूद कर ले, कोई भी बाबा साहब से बराबरी करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं। किस तरीके परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आधी तुलना करना, ये महापुरुषों का गौरव है। किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति को किसी महापुरुष अथवा किसी देवता अथवा किसी भगवान से कोई तुलना नहीं करनी चाहिए और अपने आप सोचना चाहिए क्या हमारा व्यक्तित्व कोशिश करता है कि बाबा साहब को तुलना करें। आज भारतीय जनता पार्टी में बाबा साहब के सम्मान से शुद्ध होकर के यहाँ बाबा साहब की मूर्ति चले निश्चित तौर से वोटों की पुष्टिकरण, ध्रुवीकरण और एकत्रीकरण के लिए काम किए जाते हैं। कई बार उनके पिताजी पहलवान रहे, गाँव उल्टा भी बना। ये काम सर दलित वोट बैंक को रिझाने के लिए मैसेज देने का तो यही प्रयास किया गया है। और जिन लोगों ने अपने सरकार में, जैसा सिंह जी ने कहा,
जिले का नाम बदला, बुद्ध जी के माँ महामाया जी का नाम बदला, तमाम अम्बेडकर योजनाओं को खत्म किया और उनको अचानक अपने से तुलना कर रहे हैं प्यार और मिला, ये सब वोटों की तुष्टिकरण। सर उन्हीं के पार्टी के एक बड़े नेता सुमन जी ने कहा कि अब एक विशेष वर्ग दलितों पर अत्याचार कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समदर्शी हैं, कानून का राज है यहाँ पर। ये देश किसी के तुष्टिकरण के नीचे नहीं।